ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों खुश रहें, मस्त रहें, अपने चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखें। दोस्तों हम श्रीमद् भागवत की कथा पढ़ रहे हैं। यह ग्रंथ अपने आप में संपूर्ण है, क्योंकि इसकी महिमा को समझने के लिए हमें बहुत ही अधिक बुद्धि की जरूरत होती है। अब मैं आप लोगों को जो कथा सबसे पहले मैंने गोकर्ण की कथा बताई, वह घोर कलयुग की कथा है। इसके बाद हम जो कथा का अध्ययन या हम इस कथा को सुनेंगे, वह कौरव पांडवों की कथा होगी, उनके युद्ध की कथा होगी। भगवान श्री कृष्ण का इस संसार से अपने लोक को गमन की कथा होगी। तो आप देखते जाएंगे कि ये कलयुग धीरे धीरे कहाँ से प्रारंभ हुआ। और सबसे पहले हमने कलयुग की कथा पढ़ी, फिर ये कौरव पांडवों की कथा पढ़ेंगे। उसके बाद में हम राजा परीक्षित, जिसने कलयुग का दमन किया था, उनकी कथा पढ़ेंगे, जो पांडु पुत्र है। इसी तरीके से हम फिर श्री कृष्ण की कथा की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो इस श्रीमद् भागवत में कलयुग से प्रारंभ करके और द्वापर में जब श्री कृष्ण पैदा हुए थे, उनकी लीलाओं तक जाने का सफर है। जैसे आप इस जमाने में मूवी देखते हैं, एक हीरो आता है, वो बड़ा है, फिर उसके बाद में वो फ्लैशबैक में जाता है और अपने छोटे की कहानी अपने इमेजिनेशन में लाता है और उस कहानी को दिखाया जाता है। फिर इसके बाद में वो चलता है कि कर्म क्या है और है, इस तरीके से। तो इसी तरीके से हम इस श्रीमद् भागवत में पढ़ रहे हैं कि पहले कलयुग है, फिर कलयुग कहाँ से जन्म लेता है, कब जन्म लेता है, और उससे पहले क्या क्या ऐसी घटनाएं हुई थी जिससे ये कलयुग आया, और उससे पहले द्वापर में भगवान श्री नारायण ने कौन कौन सी अच्छी और सीख देने वाली महिमाएं की, जिससे हमें हमारे जीवन में उतारने से हमारा जीवन बहुत ही मूल्यवान और सुख समृद्ध हो जाता है। तो आइए इसी के साथ हम श्रीमद् भागवत की कथा आरंभ करते हैं। आज की कथा में हम जानेंगे कि अश्वत्थामा द्रौपदी के पुत्रों को मारने के लिए क्या चक्रव्यूह रचता है और अर्जुन द्वारा अश्वत्थामा का किस तरीके से मान मर्दन किया जाता है। श्री सुत जी महाराज ऋषियों से कहते हैं कि सोनक जी, मैं अब आपको परीक्षित के जन्म, कर्म और मोक्ष की तथा पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा कहता हूँ, क्योंकि इन्हीं से भगवान श्री कृष्ण की अनेक कथाओं का उदय हुआ है। जिस समय महाभारत युद्ध में कौरव और पांडव दोनों पक्षों के बहुत से वीर गति को प्राप्त हो चुके थे और भीमसेन की गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंघा टूट चुकी थी, तब अश्वत्थामा ने अपने स्वामी दुर्योधन का प्रिय कार्य समझकर द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों के सिर काटकर उसे भेंट किए। यह घटना दुर्योधन को भी अप्रिय लगी, क्योंकि ऐसे नीच कर्म की सभी निंदा करते हैं। उन बालकों की माता द्रौपदी अपने पुत्रों का निधन सुनकर अत्यंत दुखी हो गई। उसकी आंखों से आंसू छलछला गए, वह रोने लगी। अर्जुन ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, कल्याणी, मैं तुम्हारे आंसू तब पोंछूंगा जब मैं उस आतताई ब्राह्मण का सिर गांडीव धनुष के बाणों से काटकर तुम्हें भेंट कर दूंगा, और पुत्रों की अंत्येष्टि क्रिया के बाद तुम उन पर पैर रखकर स्नान करोगी। अर्जुन ने इस मीठी और विचित्र बातों से द्रौपदी को सांत्वना दी और अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण की सलाह से उन्हें सारथी बनाकर कवच धारण करके अपने भयानक गांडीव धनुष को लेकर के रथ पर सवार होकर तथा गुरुपुत्र अश्वत्थामा के पीछे दौड़ने लगी। बच्चों की हत्या से अश्वत्थामा भी मन से उद्विग्न हो गए। जब उन्होंने दूसरी ओर देखा कि अर्जुन मेरी तरफ झपटते हुए आ रहा है, तब वह अपने प्राणों की रक्षा के लिए पृथ्वी पर जहां तक भाग सकता था भागने लगा। रुद्र से भयभीत सूर्य की भांति भागता रहा। जब उसने देखा कि मेरे रथ के घोड़े थक गए हैं और मैं बिल्कुल अकेला हूँ, तब उसने अपने को बचाने का एकमात्र साधन ब्रह्मास्त्र ही समझा। यद्यपि उसे ब्रह्मास्त्र को लौटाने की विधि मालूम न थी, फिर भी प्राण संकट में देखकर उसने आचमन किया और ध्यानस्थ होकर के उसने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। उस अस्त्र से सब दिशाओं में एक बड़ा ही प्रचंड तेज फैल गया। अर्जुन ने देखा कि अब तो मेरे प्राणों पर भी आ गई है, तब उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की,
अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, तुम सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा हो, तुम्हारी शक्ति अनंत है, तुम ही भक्तों को अभय देने वाले हो। जो संसार की धधकती हुई आग में जल रहे हैं, उन जीवों को उससे उबारने वाले एकमात्र तुम ही हो। तुम प्रकृति से परे रहने वाले आदि पुरुष साक्षात परमेश्वर हो। अपनी चित शक्ति स्वरूप शक्ति से बहिरंग एवं त्रिगुणमयी माया से दूर भागकर अपने अद्वितीय रूप में स्थित हो। वहीं तुम अपने प्रभाव से माया मोहित जीवों के लिए धर्मादि रूप कल्याण का विधान करते हो। तुम्हारा यह अवतार पृथ्वी का भार हरण करने के लिए है और तुम्हारे अनन्य भक्तजन निरंतर स्मरण ध्यान करने के लिए हैं। सत्य प्रकाश स्वरूप श्री कृष्ण, यह भयंकर तेज सब ओर से मेरी ओर आ रहा है। यह क्या है, कहाँ से और क्यों आ रहा है, इसका मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है। भगवान ने कहा, अर्जुन, यह अश्वत्थामा का चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है। तुम यह बात समझ लो, प्राण संकट में उपस्थित देखकर उसने इसका प्रयोग तो कर दिया, परंतु उसे इस अस्त्र को लौटाना नहीं आता और किसी दूसरे अस्त्र में इसको दबा देने की शक्ति नहीं है। तुम शास्त्र विद्या की भली भांति जानकार हो। तुम ब्रह्मास्त्र के तेज से ही इस ब्रह्मास्त्र की प्रचंड आग को बुझा दो। सुत जी कहते हैं, अर्जुन विपक्षी वीरों को मारने में प्रवीण थे। भगवान की बात सुनकर उन्होंने आचमन किया और भगवान की परिक्रमा करके ब्रह्मास्त्र के निवारण के लिए ब्रह्मास्त्र का ही संधान किया। बाणों से विशिष्ट उन दोनों ब्रह्मास्त्रों के तेज प्रलयकालीन सूर्य एवं अग्नि के समान आपस में टकराकर सारे आकाश और दिशाओं में फैल गए और बढ़ने लगे। तीनों लोगों को जलाने वाली उन दोनों अस्त्रों की बढ़ी हुई लपटों से प्रजा जलने लगी। उसे देखकर सबने यही समझा कि यह प्रलय काल की सांवर्तक अग्नि है। उस आग से प्रजा का और लोक का नाश होते देखकर भगवान की अनुमति से अर्जुन ने उन दोनों ही अस्त्रों को लौटा लिया। अर्जुन की आंखें क्रोध से लाल लाल हो रही थी। उन्होंने झपट कर उस क्रूर अश्वत्थामा को पकड़ लिया और जैसे कोई रस्सी से पशु को बांध लेता है, वैसे ही उसे भी बांध लिया। अश्वत्थामा को बलपूर्वक बांधकर अर्जुन ने जब शिविर की ओर ले जाना चाहा, तब उनसे कमलनेत्र भगवान श्री कृष्ण ने कुपित होकर कहा, अर्जुन, इस ब्राह्मण अधम को छोड़ना ठीक नहीं है, इसको तो मार ही डालो। इसने रात में सोते हुए निरपराध बालकों की हत्या की है। धर्मवेता पुरुष, असावधान मत वाले पागल, सोए हुए बालक, स्त्री, विवेक शून्य, शरणागत, रथहीन और भयभीत शत्रु को कभी नहीं मारते, परंतु जो दुष्ट और क्रूर पुरुष दूसरों को मारकर अपने प्राणों का पोषण करते हैं, उनका तो वध ही उनके लिए कल्याणकारी है, क्योंकि वैसी आदत को लेकर यदि वह जीता है तो और भी पाप करता है और उन पापों के कारण नरकगामी होता है। फिर मेरे सामने ही तुमने द्रौपदी से प्रतिज्ञा की थी कि मानवती, जिसने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है, उसका सिर मैं उतार कर लाऊंगा। इस पापी कुलांगुर आतताई ने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है और अपने स्वामी दुर्योधन को भी दुख पहुंचाया है, इसलिए अर्जुन, इसे मार ही डालो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की धर्म की परीक्षा लेने के लिए इस प्रकार की प्रेरणा की, परंतु अर्जुन का हृदय महान है। यद्यपि अश्वत्थामा ने उनके पुत्रों की हत्या की थी, फिर भी अर्जुन के मन में गुरु पुत्र को मारने की इच्छा नहीं हुई। इसके बाद अपने मित्र और साथी श्री कृष्ण के साथ वे अपने युद्ध शिविर में पहुंच गए। वहां अपने मृत पुत्रों पर शोक करती हुई द्रौपदी को उसे सौंप दिया। द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा पशु की तरह बांधकर लाया गया है। निंदित कर्म करने के कारण उसका मुख नीचे की ओर झुका हुआ है। अपना अनिष्ट करने वाले गुरुपुत्र अश्वत्थामा को इस प्रकार अपमानित देखकर द्रौपदी का कोमल हृदय कृपा से भर गया।
उसने अश्वत्थामा को नमस्कार किया। गुरु पुत्र का इस प्रकार बांधकर लाया जाना द्रौपदी को सहन नहीं हुआ। उसने कहा, छोड़ दो इन्हें, छोड़ दो। ये ब्राह्मण हैं, हम लोग के अत्यंत पूजनीय हैं, जिनकी कृपा से आपने रहस्य के साथ साथ धनुर्विद्या और प्रयोग और उपसंहार के साथ संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया था। वे आपके आचार्य द्रोण ही हैं। उनके पुत्र के रूप में आपके सामने खड़े हैं। उनकी अर्धांगिनी कभी अपने वीर पुत्र की ममता से ही अपने पति का अनुगमन नहीं कर सकी। वे अभी जीवित हैं। महाभाग्यवान आर्यपुत्र, आप तो बड़े ही धर्मज्ञ हैं। जिस गुरु वंश की नित्य पूजा और वंदना करनी चाहिए, उसी को व्यथा पहुंचाना आपके योग्य कार्य नहीं है। जैसे अपने बच्चों के मर जाने पर मैं दुखी हो रही हूँ और मेरी आंखों से बार बार आंसू निकल रहे हैं, वैसे ही इनकी माता पतिव्रता गौतमी न रोए। जो उच्च श्रृंखल राजा अपने कुकृत्यों से ब्राह्मण कुल को कुपित कर देते हैं, वह कुपित ब्राह्मण कुल उन राजाओं को सपरिवार शोकाग्नि में डालकर शीघ्र ही भस्म कर डालता है। सूत जी ने कहा, शौनक आदि ऋषियों, द्रौपदी की बात धर्म और न्याय के अनुकूल थी। उसमें कपट नहीं था, करुणा और समता थी। अतएव राजा युधिष्ठिर ने रानी के इस हित भरे श्रेष्ठ वचनों का अभिनंदन किया। साथ ही नकुल, सहदेव, सत्यकी, अर्जुन, स्वयं भगवान श्री कृष्ण और वहां पर उपस्थित सभी नर नारियों ने द्रौपदी की बात का समर्थन किया। उस समय क्रोधित हुए भीमसेन ने कहा, जिसने सोते हुए बच्चों को न अपने लिए न अपने स्वामी के लिए बल्कि व्यर्थ में ही मार डाला, उनका वध कर दिया, क्या ये उत्तम बात है? भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी और भीमसेन की बात सुनकर और अर्जुन की ओर देखकर कुछ हंसते हुए कहा। भगवान श्री कृष्ण बोले, पतित ब्राह्मण का भी वध नहीं करना चाहिए, यह आतताई को मार ही डालना चाहिए। शास्त्रों में मैंने ये दोनों बात कही हैं, इसलिए मेरे दोनों आज्ञा का पालन करो। तुमने द्रौपदी को सांत्वना देते हुए जो प्रतिज्ञा की थी, वह भी सत्य करो। साथ ही भीमसेन और द्रौपदी और मुझे जो प्रिय लगे वह भी करो। सूत जी कहते हैं, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के हृदय की बात ताड़ गए और उन्होंने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर की मणि और उसके बाल उतार दिए। बालकों की हत्या करने से वह श्रीहीन तो पहले ही हो गया था, अब मणि और ब्रह्म तेज से भी रहित हो गया। इसके बाद उन्होंने रस्सी का बंधन खोलकर उसे शिविर से निकाल दिया। मुंड देना, धन छीन लेना और स्थान से बाहर निकाल देना, यही ब्राह्मण धमों का वध है। इसके लिए इससे भिन्न शारीरिक वध विधान नहीं है। पुत्रों की मृत्यु से द्रौपदी और पांडव सभी शोकातुर हो गए। अब उन्होंने अपने मरे हुए भाई और बंधुओं की दाहिद अंत्येष्टि क्रिया की। तो दोस्तों, यह थी श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण की एक छोटी सी महिमा की कथा। आगे के अध्याय में हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण राजा परीक्षित की गर्भ में किस तरीके से उनकी रक्षा करते हैं। आगे के अध्याय में हम इस महिमा को जानेंगे। तब तक खुश रहें, मस्त रहें और कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिएगा। जय श्री नारायण दोस्तों।